नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी की इस विशेष कवरेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं और आकाशवाणी और दूरदर्शन और जियो सिनेमा के लिए काम करता हूं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, किसी तकनीकी खराबी के कारण आप उनका चेहरा सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके विचार आप तक पहुंच जाएंगे। वो बहुत मशहूर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, दैनिक जागरण, क्रिक विद, स्पोर्टिको। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 85% से अधिक भविष्यवाणियां जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने की हैं वो सही साबित हुई हैं। हमने जिस जिस टीम को बोला था, इंग्लैंड को बोला था अफगानिस्तान से हारेगा, तो इंग्लैंड हारा। भारत पाकिस्तान को हराएगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हराएगा, और भारत और न्यूजीलैंड में बहुत कड़ी टक्कर होगी। ये सब बातें हमने पहले बोल दी थी। यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें। नीरज, जो भारत शायद नहीं चाहता था या भारत के फैंस नहीं चाहते थे, भारत को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना पड़ रहा है। और 2023 की फाइनल की अहमदाबाद की यादें जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत आसानी से 6 विकेट से हरा दिया था। अब नई जगह है, दुबई हम्म। है। दुबई में भारत ने 2 बार चेस करते हुए जीता, और कल न्यूजीलैंड को उन्होंने हरा दिया बाद में बैटिंग करते हुए। तो 4 फरवरी को जो सेमीफाइनल है, कल यानी कि, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम में दमखम है, या भारत कुछ बढ़िया करिश्मा कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया को कभी कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता। दे आर बिग मैच टेम्परामेंट। कल हम लोग चाहते थे, हम लोगों ने बोला था कि भारत पहले बैटिंग करे, और जो हम लोग को लग रहा था कि सेटिंग अप बिग टोटल्स में उनको प्रॉब्लम होगी, एंड द वे दे गॉट आउट। बट उससे हमको यह समझ में आया कि जो भारत ने, जो हम लोग ने क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 240 को भी चेज करने में 45-46 ओवर्स ले रहे थे, वो इतना खराब नहीं था। सेकेंड इनिंग में कोई भी बाउंड्री नहीं मार पा रहा। या तो आप छक्का मार लो, या फिर आप सिंगल डबल और स्पिनर्स को चेस करना। तो सिर्फ जस्ट 2 पेसर्स एंड 4 स्पिनर्स, मान लीजिए किसी का बैड डे हो, और वरुण चक्रवर्ती जो पिछले साल में लोकल डोमेस्टिक में इन्होंने इतना अच्छा किया है आफ्टर हिज T20 फेलियर, देन अगेंस्ट इंग्लैंड ही वाज अनप्लेबल, एंड द सेम वे ही वाज अनप्लेबल। कल हम लोग मैच देख रहे थे और बात कर रहे थे, लोग बैट्समैन डांस कर रहे थे उसकी बॉलिंग समय, करे क्या? तो तो मेरे ख्याल से ये भारत को एक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ 2 पेसर्स, हार्दिक पांड्या एंड मोहम्मद शामी, और फिर हाँ, चार हार्दिक स्पिनर्स। हार्दिक हार्दिक पांड्या ने भी, नीरज, कल बहुत अच्छी गेंद करी। पहला विकेट उन्होंने ही दिलाया था। और कल उनकी बॉल वॉबल कर रही थी, सीम कर रही थी। शायद जो बैटिंग उन्होंने पहले की, जो उसमें रन बनाए, उससे शायद उनको कुछ कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, बॉलिंग वो खराब नहीं कर रहे। हम लोग को जो मेन डर था कि क्या हिज बॉडी कैन सस्टेन सो मच बॉलिंग, कभी भी वो इंजर्ड हो सकता है, जो हम लोग का शुरू से फेयर था। क्योंकि उनके पास मुझे थोड़ा फैट कंटेंट कम लगता है, तो बॉडी उनकी विथस्टैंड नहीं कर सकती इतने सारे ओवर्स उन्होंने किए। आज तक उन्होंने कभी इतने ओवर किए भी नहीं है। मे बी ही हैज बिकम बेटर एंड ही इज डूइंग वेल। सो देखिए, भारत के पास जो बेस्ट पार्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि उनके पास बैटिंग बहुत अंत तक है। अक्षर पटेल इज एज गुड एज एनी बैट्समैन, हम्म। एंड डेप्थ होने के कारण ही कल भारत ने इतना फाइटिंग टोटल कर पाए। और श्रेयस अय्यर को तो जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोगों ने डे वन से पहले भी बोला था, श्रेयस अय्यर वॉज अ टू टैलेंटेड अ प्लेयर टू बी लेफ्ट आउट। ही एंड ईशान किशन हैव स्पॉइल्ड देयर चांसेस। ही इज बैक एंड दे शो हिज रिदम। बट अब मुझे डर लग रहा है कि श्रेयस अय्यर ने हर बार कंट्रीब्यूट किया है, तब उनका फेलियर तो नहीं आ रहा। और देखिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम है, मैथ्यू शॉट चले गए, तो वो तीसरे स्पिनर के रूप में बहुत इफेक्टिव थे। ठीक है, बहुत उन्होंने, इनफैक्ट बाकियों से भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी की थी। अब जो मैच होगा, तो उनका तीसरा स्पिनर कौन होगा? क्योंकि जेम्स फ्रेजर को अगर वो मैथ्यू शॉट की तरह को ओपनिंग लाते हैं, तो जेम्स फ्रेजर ने दिल्ली के लिए अच्छी बैटिंग की, ताबड़तोड़ 50s मारे थे, तो आईपीएल का एक्सपीरियंस शायद। बट उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेला, तो नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा मूवमेंट होता है, बॉल बाउंस कर जाती है, और दुबई में बॉल बाउंस नहीं कर रही है, तो शायद उसको ओपनर ले आए। तो तीसरा स्पिनर कौन करेगा भाई? मैक्सवेल हो जाएंगे, जैम्पा हो जाएंगे, क्या स्टीव स्मिथ
जैसे वो आए थे वो क्या करेंगे। बट ट्रेविस हेड ने भी एक दिन बॉलिंग अच्छी की थी, तो ट्रेविस हेड को भी अपना तीसरा रोल उठाना हाँ पड़ेगा हाँ, आई एज अ थिंक बॉलर। ट्रेविस हेड को ही इस्तेमाल करेंगे वो। जेम्स फ्रेजर को ओपनिंग में लाएंगे, ताकि वो अगर खास तौर से भारत टॉस हार गया तो पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस पिच पे पहले बैटिंग इज बेटर, बिकॉज भारत को भी चेस करने में इश्यूज हुए थे। 200 मतलब बांग्लादेश के खिलाफ 230 भी बनाए, 46 ओवर है पहुंचे। पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा ओवर भारत ने लिए थे, जबकि विराट की सेंचुरी थी तब भी। तो अब जो लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करना, सेकंड में चौके नहीं मार सकते आप, वंस एंड टूज। एंड स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करती है, बाउंस कर रही है, सो इट्स डिफिकल्ट टू हिट देम। बट इंडिया इज अ, मेरे ख्याल से इस टाइम फेवरेट है, चाहे फर्स्ट सिंपली बैटिंग या सेकंड बैटिंग। सिंपली बिकॉज ऑफ इंडिया स्पिनर्स। सिंपली बिकॉज ऑफ इंडिया स्पिनर्स। आई डोंट सी, तभी हमने बार बार पेसर्स को तो कंपेयर किया ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स भारत से बेटर हो, क्या फर्क पड़ता है। तभी मैंने उनकी स्पिन की जो प्रॉब्लम है उसको बताया कि इंडिया के स्पिनर्स आर मच मच बेटर। एंड देखिए आप अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर अक्षर पटेल इज अ डिफरेंट फास्टेस्ट ऑफ स्पिनर, ठीक है। देन वरुण चक्रवर्ती इज गुगली एंड ट्रिमेंडस मिक्स होता है उनका। अक्षर पटेल इज डिफिकल्ट टू हिट, और आप मारने के चक्कर में वरुण को मार सकते हैं, क्योंकि वो आप आगे बढ़ के लूपी होती है और 80-85 में वो करता है, तो यू कैन हिट हिम फॉर सिक्सेस। बट उसकी कौन सी अंदर घुस के आपको एलबी कर देगी, कौन सी सीधी रह जाएगी, तो सीधी रह जाती है तो एज लग जाता है, यू नो। तो थोड़े उसके साथ प्रॉब्लम है ही। देन हमारे कुलदीप यादव की बॉल बहुत ग्रिप कर रही है, यहाँ पे स्पिन कर रही है, और कुलदीप यादव हैज ऑलवेज बीन अ विकेट टेकर। तो देयरफॉर मुझे नहीं लगता है कि उनको जो नीचे वाले बैट्समैन है वो कुलदीप यादव को खेल पाएंगे। इवन मैक्सवेल भी फंस जाते हैं, तो मैक्सवेल को फंसाने के लिए कुलदीप यादव इज अ वेरी गुड, वो छक्के जरूर खाते हैं मैक्सवेल से, लेकिन हमेशा उसको आउट कर देते हैं। और अगर और अगर जडेजा हमारे स्ट्रीमलाइन बॉलर है। जेन्युइन स्पिनर की बात करें तो सही मायने में तो ये जो ग्लेन मैक्सवेल है अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो उस तरह के स्पिनर नहीं है ना। जाम्पा ही एकमात्र स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया की, अगर लाइनअप की बात करें। नहीं बट जाम्पा का क्या है दिनेश जी, मैंने बार बार बताया कि अगर आप उनको मारने नहीं जाएं तो उनकी इतनी गेंद घूमती नहीं है कि आप उन पर आउट होंगे। उनका प्रिडिक्टेबल भी है, उनका मेन क्या है, पिच, क्योंकि वो छोटे कदम के हैं, छोटे हाइट के हैं, और उनका जो लूप होता है वो समझ में नहीं आता कहाँ बॉल बाउंस करेगी। तो उसके कारण अगर आप मारने चक्कर में जाते हैं तो यू समटाइम यू मिस दी बॉल, वो बॉल पता चला आगे पिच कर गई। और उनका वो वेरिएट भी करते हैं, बहुत फुल टॉस भी देते हैं वो, कि वो उसी में उनका ट्रम्पेज यही है कि किसी को समझ में नहीं आया कि उसकी बॉल पिच कहां कर रही है। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फास्ट टॉलर बॉलर्स का समझ में आ जाता है कहां पे बॉल पिच कर रही है, ऊपर से आती है। जो फ्लैट आ रही होती है यू डोंट नो कि उन्होंने किस पेस पे की है। थोड़ी पेस पे करेंगे तो पहले गिर जाएगी, थोड़ी ज्यादा पेस पे करेंगे तो आगे चली जाती है, क्योंकि वो फ्लैटिश गेंद आती है। तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट प्रोपोजिशन विद हिम, और उसको मारने चक्कर में नहीं जाए तो आउट होना बहुत मुश्किल है। पर नीरज, भारत के जो बैट्समैन हैं वो एडम जाम्पा को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप देखिए, एडम जाम्पा को मारना होता है तो आपको स्वीप करना होता है। जो भारत की भी जो हमको प्रॉब्लम कल नजर आ रही थी और पहले भी नजर आ रही है, कि आफ्टर विराट कोहली अगर कोई दिल से बोले तो मुझे कोई नहीं लगता है कि कोई जो बॉल रोटेट करने वाला, स्ट्राइक रोटेट, केएल राहुल कर सकते हैं। बट जो पता है टैप करके इधर करके उधर करके टर्न करके जो तुरंत करे, वैसे प्लेयर्स भारत के पास अभी नहीं है। फिर तो आप कह रहे इसलिए हो भारत का पलड़ा भारी है स्पिनर्स के कारण। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल देखिए, भारत अगर 240 250 ही बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया हमारे स्पिन वाले को चेज नहीं कर पाएंगे। और बट भारत 300 नहीं बना सकता, ये दिख गया। भारत तीन के पास अभी कैपेसिटी, हम लोगों ने पिछले मैच में बोला था हम चाहते हैं कि भारत एक बार 300 बनाए तो दे, क्योंकि मुझे वो डाउट लगता था, मैंने कहा था 270 280 तक भारत की कैपेसिटी मुझे लगती है, बिकॉज दे कैन नॉट कंटिन्यू। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बाद मुझे कोई टैप करके रन लेने वाला प्लेयर यहाँ पर नहीं दिखता है। जो हमारे सारे हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। तो थोड़ा सा
या तो चौका छक्का मारेंगे या फिर अच्छा नीरज, अगर प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और अगर हम्म। 270 280 का टारगेट भारत को दे देता है किसी कारण से, तो क्या भारत चेस कर पाएगा? अगर ऑस्ट्रेलिया ने 270 280 इस पिच पे बना दिए, नेक्स्ट टू डिफिकल्ट, अनलेस अंटिल जो हमारे रोहित शर्मा बहुत बुरी तरह रन बनाए। विदाउट रोहित शर्मा बिग कंट्रीब्यूशन इट इज नॉट अचीवेबल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी थोड़ी सी ब्रिटल तो लगती है, उतनी नहीं, सटीक बिल्कुल नहीं। ब्रिटल है। आई एम टेलिंग यू। देखिए, जैसे सीधा फंडा है, ट्रेविस हेड छक्के मारेंगे, बट वो स्पिनर्स पे फंस जाते हैं क्योंकि वो लाइन में आके मारते हैं। तो आई हम्म। एम श्योर दैट ही विल फॉल ट्रैप टू आवर स्पिनर्स। ठीक है। द सेकेंड प्लेयर जेम्स मेसर्फिक, मेरे ख्याल से शामी उनको आउट कर सकते हैं विद हिज मूवमेंट बॉल। ठीक है। उसके बाद जो उनके स्टीव स्मिथ हैं, बिल्कुल वो रहेंगे, बट उनका रन रेट कम कंट्रोल किया जा सकता है। लेबुशैग्ने का, ये दोनों बैट्समैन है, इनको रन रेट कंट्रोल किया जा सकता है। सो दे विल पुट प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया। बट अगर गलती से भारत 200 215 पे आउट हो गया तो लेबुशैग्ने और स्टीव स्मिथ रुक जाएंगे। दे कैन बोथ कैन प्ले स्पिन वेरी वेल। बिल्कुल। तो भारत का पलड़ा भारी है स्पिन गेंदबाजों के कारण, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो भारत उनको रन बनाने नहीं देगा। 220 हम्म। 25 तक हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगा तो जो कल हमने न्यूजीलैंड का जो बैटिंग का डेप्थ है वो ऑस्ट्रेलिया से मुझे बेहतर लगती है। बिल्कुल बेटर है। बिल्कुल बेटर है। तो तो भारत का बहुत दिन पलड़ा बाद हम भारी। लोग कह रहे हैं फेवरेट भारत है, चाहे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड। इसके पहले जब हम लोगों ने बात की थी वर्ल्ड कप में, तो हम लोगों ने बहुत पिच का ध्यान रखते हुए बोला था ये फेवरेट है वो फेवरेट है। अब ने जो हम लोगों ने बोला कि भैया वहां पे, तो यहाँ पर पहली बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कह रहे हैं भारत फेवरेट है, चाहे बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकेंड। मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है। चलिए नीरज, कल जो है हम दूसरा सेमीफाइनल रिकॉर्ड करेंगे। आज तकनीकी खराबी के कारण किसी कारण से नीरज को आप साफ नहीं देख पाए, लेकिन उनके विचार आप तक पहुंच गए। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।